नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये जो मार्केट रेंज में फंसा हुआ है तो इस रेंज से बाहर कब निकलेगा, क्या ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा या फिर नीचे की तरफ हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको एक ही पॉइंट समझाया था कि मार्केट कहीं ना कहीं आपका जो रेजिस्टेंस फेस करेगा वो अराउंड आपका 21,050 होगा और जो सपोर्ट एरिया होगा वो आपका यहाँ पे 20,950 होगा। तो एग्जैक्टली उसी रेंज के अंदर कामकाज किया। यहाँ पे इसने एक बार कोशिश करी थी, ऊपर 21,026 तक गया। थोड़ा सा ऊपर और एक्सपेक्टेशंस था मेरा कि अराउंड 21,030 या 35 तक जा सकता है। तो ये पर्टिकुलर एरिया आपके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है और ये आपके लिए एक सपोर्ट एरिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा कि मार्केट क्या कर रहा है, अपने आप को कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ऊपर के लेवल पे होल्ड कर रहा है, बट ऊपर जा भी नहीं पा रहा है, ठीक है ना? अगर आप देखोगे, देखो, ये है 15 मिनट का चार्ट। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करोगे, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये लगाऊँ। देखो, ठीक है? यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी इलेक्शन के बाद, उसके बाद ये हाई पे जाके बंद हुआ, ठीक है? फिर मार्केट गैप अप खुला, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके हाई पे बंद हुआ। फिर मार्केट क्या है, खुला, खुलने के साथ इसने एक करेक्शन दिखाया और डे हाई पे जाके बंद हुआ। यहाँ पे भी खुला, नीचे आया और फिर ऑलमोस्ट डे हाई पे जाके बंद हुआ। इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो खुला, ऊपर गया, फिर इसने करेक्शन दिखाया, ऑलमोस्ट डे हाई पे जाके बंद हुआ। यहाँ पे भी आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखोगे तो ये ऊपर गया थोड़ा-सा, फिर एक करेक्शन दिखाया और ऑलमोस्ट उसी लेवल पे क्लोज़ हो रहा है 21,000 के लेवल के आसपास, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि मार्केट ऑलरेडी कितने दिन हो गए यहाँ पे, अगर हम देखें तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। 4 दिन से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जिन लोगों ने लॉन्ग कर रखे होंगे, कहीं न कहीं उनको एक्सपेक्टेशंस है मार्केट जल्दी से और ऊपर चला जाए, तो वो प्रॉफ़िट बुकिंग कर लें। कहीं उनका ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ से करेक्शन दिखा दे और उनका जो है बेसिकली जो प्रॉफिट हो रहा है वो थोड़ा बहुत डाइल्यूट हो जाए या फिर फ्लैट हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अब मार्केट ऊपर एक रेंज में फंसा हुआ है, तो आपको अगर ऊपर आप ट्रेड करो ना करो, बट एक लेवल पे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। वो लेवल मैं आपको बता देता हूँ। ये लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और ऊपर की तरफ ये आज का हाई इम्पोर्टेंट है। अब इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल यही है, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों की जो स्टॉप लॉस है ना, वो इस लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है ना? जिन लोगों ने लॉन्ग कर रखा है, वो स्टॉप लॉस इस लेवल पे आ चुके हैं। अब अगर मार्केट थोड़ा-सा और ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन करना स्टार्ट हुआ, तो हो सकता है वो स्टॉप लॉस इस लेवल पे आ जाएँ। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा और नीचे की आने की तरफ कोशिश करोगे तो इस लेवल के पास आप ज़रूर शॉर्ट करिएगा। मीन्स 20,850 के नीचे ये जब भी जाए एक बार ज़रूर शॉर्ट करिएगा। क्यों? क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी एक बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, 2 बार टेस्ट हो चुका है, 3 बार टेस्ट हो चुका है। तो चांसेस वेरी हाई कि जब ये इसको दोबारा से आएगा हिट करने, तो ये एक ब्रेकडाउन दे सकता है और इस ब्रेकडाउन के जो फ्लो होगा वो थोड़ा-सा फास्ट हो सकता है। मीन्स आपको यहाँ से जो करेक्शन आए वो हो सकता है 150-200 पॉइंट निफ्टी वन वे में ही गिर जाए, ठीक है? अब ऊपर जब तक ये 21,050 के ऊपर क्लोज़ नहीं देता, यानी ये जो लेवल है आपका, ये जो लेवल है ये अराउंड 21,050 के करीब का लेवल है, ठीक है? इसके ऊपर क्लोज़ नहीं देता तब तक ये उस लेवल पे नहीं जाएगा जिस लेवल से एक ब्रेकआउट कैलकुलेटर होता है, ठीक है ना? यानी जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा 21,050 का, तब तक हम इस लेवल से इसको ब्रेकआउट भी नहीं समझ सकते। जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था। आप देख रहे हो, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई ऑलमोस्ट यहाँ पे 47,300 पे। बट हुआ क्या, खुला, खुलने के साथ ऊपर गया, फिर एक शार्प सेलिंग दिखाई, फिर ऊपर गया, फिर एक शार्प सेलिंग आ गई। मीन्स वॉलेटिलिटी क्रिएट कर दी इसने। कोई एक ब्रेकआउट का एक प्रॉपर एक कह सकते हैं पॉजिटिव सेटअप नहीं क्रिएट किया।
तो ये जो एक कंफ्यूजिंग मार्केट होगा ऊपर के लेवल पे, ये आपको ट्रैप कर सकता है बाइंग के केस में, ये ध्यान रखना। सेलिंग के केस में हो सकता है आप एक बार एक अच्छा प्रॉफिट ले जाओ, क्यों? अगर आप यहाँ पे सेल करोगे तो यहाँ पे क्या है, एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल गया, टॉप पे आपने सेल किया, यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया। बट नीचे के लेवल पे क्या है, बाइंग आप उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कहीं मार्केट इस तरीके की सेलिंग ना दिखा दे, क्योंकि बहुत दिन से ऊपर के लेवल पे टिका हुआ है। तो ये ध्यान में रखना है कि आपको ये जो चैनल है, इस चैनल का लोअर हैंड ब्रेक हो तो ज़रूर सेल करिएगा। बाय अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको उसमें प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना, बाइंग की एक ही चीज़ ख़राब है कि मार्केट बहुत धीरे धीरे ऊपर जाता है, और जब भी वो धीरे ऊपर जाएगा तो एक पहले करेक्शन देगा, फिर ये ऊपर जाएगा। आपको इस करेक्शन में लोअर हैंड पे अगर आपने बाय कर लिया है तो आपको अच्छा प्रॉफिट है। अगर बीच में कहीं आपने बाय कर लिया तो ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैट रहेंगे, या फिर थोड़े बहुत लॉस थोड़े बहुत प्रॉफिट में ही आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो कल के लिए हमें क्या कर ध्यान रखना है, ये चीज़ है। कल निफ्टी अगर आपको ये लेवल तोड़ता हुआ दिखाई देता है 20,950, ठीक है, तो आप एक बार सेल कर सकते हो। टारगेट आप ज़्यादा बड़ा मत ले लीजिएगा, जो पहला टारगेट होगा वो आपका 20,950 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका होगा 20,924, और 924 ब्रेक होता है तो फिर ये टारगेट आपके लिए बन सकता है 20,850। अगर प्राइस एक्शन प्रॉपरली नेगेटिव बन के नीचे जाता है तो फिर अपने जो स्टॉप जो आपका शॉर्ट है उसकी थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हो। इस लेवल के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर आप अपने शॉर्ट को ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, ऑप्शन चेन में भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी में क्लियरली दिख रहा है कि जो 21,000 का लेवल है वहाँ पे करीब 90 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 21,000 की पुट पे 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, बट इसके ऊपर ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है, जबकि आज हम ऑलमोस्ट 21,000 के आसपास काम करते रहे। जब तक ऊपर ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा तब तक ये ऊपर के लेवल पे मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऊपर अगर मान लो कोई पुट सेल करेगा फिर इसको मजबूरन ऊपर ले जाना पड़ेगा तभी उसको प्रॉफिट है। तो अभी कोई चाह नहीं रहा है कि ऊपर के लेवल में मार्केट जाएगा नहीं जाएगा, एक सरप्राइज़ है। ठीक है ना, ये पॉइंट ध्यान में रखना। और नीचे के लेवल में 20,900 अगर ब्रेक होता है तो फिर एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें 50 मिनट टाइम फ्रेम ये लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट है। ठीक है, ये एक ब्रेकआउट था, आज इसने ऑलमोस्ट इस ब्रेकआउट को होल्ड करने की कोशिश करी है। तो इसके नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो एक ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो बन सकता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और ऊपर ये कंटिन्यू तभी मूव करेगा जब 47,580 के ऊपर निकलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, एक सिनेरियो बन रहा है बहुत अच्छा, जो कि है कि अगर ये इस लेवल के नीचे जाता है 47,250 के नीचे या 260 के नीचे, तो एक बार ज़रूर इसको सेल करिएगा। अराउंड 47,000 का आपको टारगेट मिल सकता है, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, ये एक ब्रेकआउट है, उसके बाद ये नीचे आया और यहाँ पे साइडवेज हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के स्टॉप लॉस होंगे इस ब्रेकआउट के, तो या तो इस लो के पास होंगे या फिर इस लो के पास होंगे। तो अगर ये नीचे की तरफ मूव किया तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की वजह से क्या होगा, ये थोड़ा शार्पली नीचे आ सकता है 47,000 तक। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस क्या है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे। यानी किसी भी रीज़न से अगर ये गैप डाउन खुल रहा है 47,200 के नीचे जा रहा है तो फिर चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं, यानी ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो बन सकता है। और ब्रेकआउट फेलियर जब भी होता है थोड़ा सा फास्ट मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे ये एक रिएक्शन हो जाता है। और टारगेट को ज़्यादा बड़ा नहीं है, 47,000 ले सकते हो और 46,950 ले सकते हो। अगर इसके नीचे भी जाता है 46,750 के नीचे तो फिर एक अनदर ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऊपर अगर ये 47,500 के ऊपर निकलता है तो हम डेफिनेटली एक बार बाय करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन हो सकता है फिर ये मूव दे दे, तो 47,500 के ऊपर हम बाय करेंगे। इसके नीचे जब तक है तब तक हमारा बाय नहीं बनता है, ये पॉइंट क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, वहीं अगर हम फिन निफ्टी को देखें तो फिन निफ्टी में भी यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक इसने रेंज बनाई है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये इसका क्या है, एक रेजिस्टेंस एरिया, ये एक सपोर्ट एरिया। ठीक है, तो हम इसी के हिसाब से प्ले करेंगे। मींस अगर हमें 21,300 के आसपास मिल गया तो वहाँ पे हम पुट ले लेंगे और नीचे की तरफ एक कॉल लेके काम कर सकते हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। बट एक चीज़ ये भी समझ लीजिएगा कि अगर इस लेवल के नीचे खुल रहा है तो फिर आपको कॉल लेने का ज़्यादा कुछ फ़ायदा शायद ना हो,
क्योंकि फिर हो सकता है नीचे की तरफ ही मूव कर जाए। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 21,300 के ऊपर खुलता है तो पुट ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है? एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा पुट लेने की, क्योंकि टॉप पे मार्केट खड़ा हुआ है, कॉल लेने में ऐसा नहीं है यहाँ से और ऐसा वन वे में भाग जाएगा। जैसे मतलब पीछे अगर देखा जाए तो जो मूवमेंट आया था वो यहीं आया था, ठीक है? ये मूवमेंट के पास कोई ऐसा वन वे मूवमेंट नहीं आ गया है जिसकी बेसिस में हम ये सोच सकें कि हमारा 10 रुपये का ऑप्शन 50 पहुँच जाएगा या 60 पहुँच जाएगा। तो उस आइडिया से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ऊपर खुले तो ज़रूर एक बार पुट ले लीजिएगा। बाकी कॉल आप लो चाहे ना लो वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ऊपर के लेवल में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है? वहीं अगर ग्लोबल मार्केट देखें तो करेंटली अगर इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर करीब 30.27 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 44 पॉइंट नेगेटिव है। और यूरोपियन मार्केट गैप अप खुले थे, गैप अप खुलने के बाद ऑलमोस्ट कह सकते हैं थोड़े से फ्लैट कामकाज कर रहे हैं। तो कहीं भी किसी भी ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ी पॉजिटिविटी या बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं है। तो देखते हैं हमारे यहाँ मार्केट कैसा कल ट्रेड करता है, और आगे आने वाले दिन थोड़े से हमारे मार्केट के लिए वॉलेटाइल हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ईयरली ऑप्शन सेल करते हैं उनके हिसाब से उनकी पोजीशन फंसी हुई है, क्योंकि निफ्टी 20,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब 21,000 पहुँच गया तो जाहिर सी बात है उनको लॉस हो रहा होगा। उस वजह से भी मार्केट में थोड़ा सा एक्शन हो सकता है करीब करीब 15 या 16 दिसंबर के बाद, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।